नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा में से पाठ 3 करेंगे, जिसका नाम है मस्ती की रेल मेरे ये खेल। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जो कि एक विद्यालय की है और कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। उनके पास एक गेंद है और वो यहाँ सब उस गेंद के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। खेल और खिलाड़ी। मोहित कहता है, रुको तो सही विनय, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? तो विनय कहता है, मैं तुम सबको ढूंढ रहा था। पता है, आज प्रार्थना सभा के बाद योग और खेल होंगे। तो मोहित ने कहा, अच्छा, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, खासतौर से कबड्डी का खेल। तब सुमन कहती है, मुझे कुश्ती करना अच्छा लगता है, अपने से तगड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी पटकनी दे देती हूँ। तो विनय कहता है, तुम तो लड़की हो, तुम क्या कुश्ती करोगी? तब सुमन ने कहा, क्यों नहीं करूंगी, लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती क्या? हमारे राज्य की बहुत सी लड़कियों ने कुश्ती में हमारे देश का कितना मान बढ़ाया है, वे भी तो लड़कियां हैं। बच्चों, खेल कोई भी हो, उसको लड़का और लड़की कोई भी खेल सकता है और कोई भी उसे अच्छा खेल सकता है। यह जरूरी नहीं कि लड़के ही अच्छा खेल खेल सकते हैं। लड़के ही अच्छी कबड्डी खेल सकते हैं या अच्छी खो खो या अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खेलों से संबंधित फोटो दी गई हैं, जैसे ये स्केट्स, ये हॉकी, ये टेबल टेनिस और ये फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं। पता करो और लिखो, तुम्हारे राज्य के किन किन खिलाड़ियों ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। आपको पता करना है कि कौन खिलाड़ी क्या गेम खेलकर अपना नाम रोशन कर चुका है। यहाँ आपको लिखना है खेल का नाम, यहाँ आपको लिखना है खिलाड़ी का नाम और यहाँ आपको लिखना है कि किस स्तर पर नाम कमाया है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या दोनों में। जैसे हमारे राज्य के बहुत से खिलाड़ी जैसे योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, गीता फोगाट, इन सभी खिलाड़ियों ने कुश्ती में अपना नाम कमाया है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर कमाया है। तो आपको ऐसे ही बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी पता करना है। आगे है, योग करें, स्वस्थ रहें। टन 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 प्रार्थना की घंटी बजी। सभी बच्चों ने लाइन में खड़े होकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद रोजाना की तरह पहले कुछ बड़े बच्चों ने योगासन किए, उसके बाद खेल कूद शुरू हुए। जैसे आपके विद्यालय में रोज प्रार्थना सभा के बाद योगासन किए जाते हैं, वैसे ही सुमन मोहित के स्कूल में भी प्रार्थना सभा के बाद कुछ योगासन किए जाते हैं। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें हष्ट पुष्ट रखते हैं, स्वस्थ बनाते हैं और हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं। ये हमारे शरीर को मजबूती देने का काम करते हैं। हमें नित्य योग करने चाहिए। ये हमें बीमारी से दूर रखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आपको रोजाना योग करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, जैसे इस तस्वीर में यह लड़की वज्रासन पर बैठी है, यह लड़का धनुरासन कर रहा है, यह लड़की पद्मासन में बैठी है। आपको कौन कौन से आसन आते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगासन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इनमें एक बहुत ही प्रचलित योगासन है, वो है
सूर्य नमस्कार। तो आप में से कितने बच्चे रोज सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं? शुरू में यह बहुत जटिल लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पर सब इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब बताओ, क्या तुम्हारे घर के सदस्य भी योगासन करते हैं? यदि हाँ, तो कौन कौन? मेरे घर में मैं, मेरे माता पिता व दादा दादी भी योगासन करते हैं। योग और खेलों से क्या लाभ होते हैं? योग और खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है व मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। अब बात करते हैं खो खो के खेल की। खो खो का खेल। खो खो का खेल चौथी कक्षा की लड़कियों के बीच होना है। सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए। राजीव सर ने खेल के नियम बताए, जो कि इस तरह हैं। इस खेल में 2 टीमें होंगी। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। मैदान में एक सीधी लाइन खींचेंगे। एक टीम की 8 लड़कियां इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपस में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठेंगी। दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच में से होकर भागेगी। पहली टीम की एक लड़की इस लड़की को छूने की कोशिश करेगी ताकि वह आउट हो सके। वह अपनी सहायता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे से पीठ पर खो दे सकती है। दूसरी टीम की लड़की छू लिए जाने के बाद आउट मानी जाएगी। निर्धारित समय पूरा होने पर यही प्रक्रिया दूसरी टीम के लिए दोहराई जाएगी। अंत में जिस टीम के कम खिलाड़ी आउट होंगे वह टीम विजेता घोषित की जाएगी। अब है सोचो और कॉपी में लिखो, तुम कौन से खेल खेलते हो? हम खो खो, पकड़म पकड़ाई, कबड्डी तथा बर्फ पानी जैसे खेल खेलते हैं। किसी एक खेल के नियम लिखो। तो अभी आपने जाना था खो खो के बारे में। अब हम यहाँ नियम लिखेंगे कबड्डी के बारे में। कबड्डी में 7-7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। एक चौकोर धरती पर बनाकर बीच में एक रेखा खींची जाती है। दोनों टीम के खिलाड़ी रेखा के इधर उधर खड़े हो जाते हैं। बारी बारी से प्रत्येक टीम का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते बिना सांस लिए दूसरे टीम के पाले में जाता है तथा यदि वह किसी खिलाड़ी को छूकर या बिना पकड़े अपने पाले में वापस आ जाए तो दूसरी टीम का खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट होना क्या होता है? जब एक खिलाड़ी छू लिया जाता है तथा छूने वाला खिलाड़ी ठीक नियमों का पालन करता है तो छुआ गया खिलाड़ी आउट हो जाता है। तुम स्वयं किसी खेल के नियम बनाओ और उन्हें अपनी कॉपी में लिखो। ये आपको खुद करना है। आगे है, राजीव सर ने जोर से सीटी बजाई। नीता व रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गई। सर ने टाई डाली। रचना की टीम की बैठने की व नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कुछ बच्चे बैठे हैं, एक दौड़ रहा है और दूसरा उसको आउट करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। बाकी बच्चे हौसला अफजाई कर रहे हैं। यह एक निर्धारित जगह में खेल खेला जाता है जिसके लिए 2 खंबे डाल दिए जाते हैं। खो खो, भागने वाली लड़कियां जोर से चिल्लाई। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाजें आने लगी। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच से होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगती थी। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा, भाग। सईदा बहुत अच्छा खेल रही थी। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी, सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी थी,
तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग किया और समझाया सईदा आउट है, क्योंकि सईदा के लाइन से दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली। कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक बार फिर मैदान से खो खो की आवाजें आने लगी। अब सोचो और लिखो, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से कभी झगड़ा हुआ है? हाँ, कभी कभी हो जाता है। किस खेल में हुआ और झगड़े के क्या कारण थे? झगड़ा बर्फ पानी खेलते समय हुआ, क्योंकि मैं तब तक ऊपर पहुंच चुका था और मेरे दोस्त ने मुझे आउट कर दिया। तुमने उसे स्वयं सुलझाया या किसी बड़े की मदद ली? मैंने इसमें किसी बड़े की मदद ली थी। कैसे सुलझाया? उन्होंने हमें समझाया कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए और खेल को खेल भावना व ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। हमें कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या खुद को जिताने के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ही ईमानदारी से खेल खेलना चाहिए। आगे है, झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? मैं झगड़ा होने पर निष्पक्ष रहता हूँ। कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं, उनके नाम लिखो। समूह में खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे कई खेल खेले जाते हैं। तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में? समूह में खेलने वाले खेलों को हम स्कूल में खेल लेते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो आदि। और घर में हम वो खेल खेलते हैं जो ज्यादा लोगों के साथ नहीं खेले जा सकते, जैसे कि कैरम, लूडो। तुम घर में किसके साथ खेलते हो? मैं घर में अपने भाई तथा अपने चचेरी बहन के साथ खेलता हूँ। क्या तुम घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलते हो? हाँ, मैं घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलता हूँ। घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह कौन करवाता है? घर में खेलते समय जब भी कभी विवाद हो जाता है तो निश्चय ही माता पिता सुलह करवाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए बॉक्स में अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाओ और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। आपको जो भी खिलाड़ी पसंद है, जैसे कि अगर आपको सचिन तेंदुलकर पसंद है तो आपको उनका एक चित्र यहाँ पर चिपकाना है, जो कि आप किसी भी मैगजीन या अखबार में से ले सकते हैं। आपको विराट कोहली पसंद है या आपको कोई कबड्डी प्लेयर पसंद है या कोई टेनिस प्लेयर पसंद है तो आप उनका चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं और उनके बारे में आपको कुछ पंक्तियां लिखनी है। आगे है, अपने मनपसंद खेल से संबंधित समाचारों को 4-5 दिन के अखबारों में पढ़ो और उनकी कतरने काटकर कॉपी में चिपकाओ। आपको जो भी खेल पसंद है उसकी जो हेडलाइन आती है, समाचार पंक्ति, आपको उनको काट कर अपनी कॉपी में चिपकाना है। ये आपको पूरे 1 हफ्ते का काम करना है। आगे है, चर्चा करो। यदि तुम्हारे स्कूल में खो खो या कबड्डी का मैच होना है तो तुम किस किस सहपाठी को अपनी टीम में शामिल करोगे और क्यों, और मैच के लिए क्या तैयारी करोगे? आप सभी अपनी अपनी टीम खुद बना सकते हैं, तो आप ही ये निर्णय लें कि आप अपनी टीम में किसको शामिल करेंगे। आप साथ साथ खिलाड़ियों की टीम में बनाएं, ठीक है? और आप उस मैच के लिए क्या तैयारी करेंगे यह भी लिखें। आगे है, पता करो, जब तुम्हारे स्कूल में खेल होते हैं तो कुछ बच्चे इनमें भाग नहीं लेते। वे खेलों में भाग क्यों नहीं लेते? कई बार कई कारण हो जाते हैं, जैसे किसी को आप कई बार अपनी टीम में नहीं लेते हैं, कोई बीमार है, कोई खेलना नहीं चाहता, या
कोई आउट हो जाता है इसलिए उसको दुख होता है, तो इन वजह से कई बार कुछ बच्चे खेलों में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको यह स्वयं करना है। तो ये था बच्चों आज का आपका पाठ मस्ती की रेल मेरे ये खेल। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा और खेलों में आपका रुझान और भी बढ़ गया होगा। कोई भी समस्या आने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी ऐसी ही वीडियो से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।